देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जरा ध्यान से मेरे साथ पढ़ाई करो आप। एग्जाम्पल नंबर 2 says 1 mole of H2O and 1 mole of CO, they are heated in a closed vessel of 10 liters at 725 Kelvin temperature. ठीक है, at equilibrium H2O 40% by mass reacts with the CO. Yes, yes. Find out Kp as well as Kc. See, पहली चीज मैं आपको बता रहा हूँ, there are certain steps to solve this question. And जब मैं steps दिखा रहा हूँ तो ध्यान यहीं पे देना, क्योंकि एक बार स्टेप में लिख लूंगा उसी टाइम में बोलना अगर आपको स्टेप समझ नहीं आया, पूरा क्वेश्चन खत्म करने के बाद अगर आप मुझे पूछो भी नहीं है, वो स्टेप एट ए टाइम समझना है जब मैं लिख रहा हूँ, जब मैं समझा रहा हूँ। तो पे अटेंशन ईच एंड एवरी स्टेप। सबसे पहला इसमें इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका रिएक्शन कर्व है। उन्होंने रिएक्शन क्या दे रखा, H2O गैस, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से फिजिकल स्टेट में है, ओके, गैस, लिक्विड, सॉलिड, व्हाटएवर यू हैव टू राइट इट डाउन। देन H2 गैस प्लस CO2 गैस, ये दिया। ये न्यूमेरिकल्स के अंदर देयर आर 3 स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक स्टेप होता है बिगिनिंग में, आप जब रिएक्शन चालू करोगे, मेथड इज डिफरेंट फ्रॉम टेक्स्ट बुक, सिमिलर मेथड बट इजी टू अंडरस्टैंड। सो इसको संभाल के बिगिनिंग में आपके पास क्या था, ये स्टेप में जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बताया, they started the reaction with 1 mole of H2 and 1 mole of CO. That's what they say. So initially when they started reaction, H2O आपके पास 1 mole था, CO आपके पास 1 mole था, और किसके बारे में बताया नहीं गया, मतलब वो दोनों जीरो में, वो दोनों क्या थे, जीरो। Then this reaction has started reacting with each other and they produce the equilibrium. But equilibrium produce होता है उससे पहले एक स्टेप होता है। During establishing of equilibrium, reactants are used. reactants जो होंगे वो धीरे धीरे यूज होते जाते हैं, and product क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। During equilibrium, reactants are used and products are produced. And when equilibrium established होता है, that equilibrium, ये तीन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। At equilibrium, ओके, जैसे कि उन्होंने बताया था 1 मोल से चालू किया, 1 मोल से चालू किया, 0 0। अनदर थिंग दे आर सेइंग, ओके, इक्विलिब्रियम जब तक हुआ तब तक 40% ऑफ H2O यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है, 40%, यानी किसका 40%, जो भी अवेलेबल क्वांटिटी था उसका 40% यूज होगा ना। तो H2O अवेलेबल कितना था आपके पास, तो ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम कितना यूज होगा, 40% ऑफ 1 मोल विच इज इक्वल टू 0.4 मोल। ये यूज हुआ कि नहीं हुआ, ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश हो रहा था, मैं H2O कितना यूज हुआ, 0.5 उन्होंने दे दिया और कुछ नहीं दिया। एंड देन दे आर सेइंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कीजिए। कांस्टेंट फाइंड करना है उस टाइम पे ये चीज आना, यहाँ की वैल्यूज हमारे लिए होनी जरूरी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप यहाँ की वैल्यूज से ही निकालते हो। ये स्टेप पे क्या है आपके पास, वो स्टेप पे तो हम आए ही नहीं, तो ये स्टेप की वैल्यू लेके आनी जरूरी है। ठीक है, तो वो कैसे लेके आएंगे, तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, उन्होंने ये बताया कि भाई 0.4 मोल ये H2O यूज हो रहा है। कैन यू टेल मी CO कितना यूज हुआ होगा, कोएफिशिएंट देखिए, देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट से पता चल रहा है कि जब ये 1 मोल है तब ये भी कितना रिएक्ट होता है, 1 मोल। अगर ये 1 मोल रिएक्ट होने वाला है तो उस टाइम पे ये भी 1 मोल रिएक्ट होता है। मतलब क्या हुआ, जब ये 0.4 मोल रिएक्ट हुआ है तो ऑब्वियसली है ये भी 0.4 मोल रिएक्ट हुआ होगा। सो यहां से ये इंफॉर्मेशन उन्होंने नहीं दी, हमने निकाली। ओके, दिस इज द वे वी नीड टू सॉल्व द सम। उन्होंने दिया, उसमें से हमको क्या क्या चाहिए और स्टेप बाय स्टेप लेना है।
ठीक है, उसके बाद H2 कितना प्रोड्यूस हुआ होगा, वापिस कोएफिशिएंट देखने के, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट कितना है 1, आगे कुछ भी नंबर नहीं, मतलब क्या हो गया 1। अगर ये 1 यूज होता H2O तो सामने H2 कितना मिलता आपको 1 के सामने 1 मिलता, ये यूज कितना हो रहा है तो वो मिलेगा कितना 0.4। और तो ये क्वेश्चन में 1:1 के रेशियो में, हर एक क्वेश्चन में 1:1 नहीं होगा, हर एक में 1:1 होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे 1:1 आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो ये भी 0.1 मोल, सॉरी 0.4 मोल मिलने वाला है। एंड सेम वे यू कैन सी CO2 भी कितना प्रोड्यूस होगा, ये चीज समझ में आई आपको। ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम क्या यूज हो रहा है और क्या प्रोड्यूस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो मिल गया, उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि भाई अगर ये 1 मोल था और 0.4 मोल यूज हो गया तो इक्विलिब्रियम पे बाकी कितना है 0.6 मोल। ये 1 मोल था और ये 0.4 मोल यूज हो गया 0.6 मोल। रिएक्टेंट हमेशा यूज होते हैं, प्रोडक्ट हमेशा प्रोड्यूस होती है। ये 0 था आपके पास, H2 0 था और 0.4 प्रोड्यूस, 0.4, तो एट द एंड कितना बाकी रहेगा, ये 0.4 रहेगा, 0.6, इसको ऐड करना होगा। शुरुआत में 0 था, अभी प्रोड्यूस हुआ 0.4, तो 0 प्लस 0.4 कितना दिया आपको 0.4। प्रोडक्ट को ऐड करना है, रिएक्टेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, करेक्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एंड ऑब्वियसली सेम में ये भी कितना मिलेगा, केसी केपी फाइंड करना है, हमेशा इक्विलिब्रियम पे ही आपको आना पड़ेगा। ये वैल्यू जब तक नहीं आती आप आगे समझ नहीं कर, तो ये वैल्यूज लेके आनी जरूरी है। ओके, इसके बाद कुछ नहीं, हमको ये वैल्यूज लेके आ गए, बाद में कैलकुलेशन। किसी को यहाँ पे डाउट है, किसी को भी anyone? क्योंकि ये स्टेप्स हम बार बार हर एक न्यूमेरिकल के करते हैं, हर एक न्यूमेरिकल ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो ओवर हियर therefore Kc equals to concentration of H2, concentration of CO2। ओके, देखो प्रोडक्ट को पहले लिखेंगे, उसके कोएफिशिएंट है वो कहां पे जाएंगे, पावर में, नीचे H2 आपके पास कितना वैल्यू है 0.4 इंटू 0.4, 0.6 इंटू 0.6, आई थिंक सो 16/36 आना चाहिए। 16/36 होता है 4/9 और आंसर आता है 0.444। बराबर है कि आर यू गेटिंग दिस? ओके, यू मैन राइट इट।